गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी छात्रों का संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं पांचवा अध्याय दिव्या गिरवाण भारती। और उसमें हमने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बारे में कुछ जाना, लौकिक संस्कृत के कवियों और ग्रंथों के बारे में जाना, और जो कुछ जाना उसका अभ्यास कार्य करते हैं। हम एक पद में उत्तर दें। रघुवंशम महाकाव्यम केन रचितम। रघुवंश महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो कालिदासेन, एक शब्द में उत्तर है। कुमार संभवम महाकाव्यम केन रचितम, वही दूसरा उत्तर है, कालिदासेन। कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि, को कति माने कितने नाटक लिखे? तो 3 नाटक लिखे। त्रीणि शिशुपाल वधम केन रचितम काव्यम। शिशुपाल वधम माघेन माघ कवि के द्वारा लिखा गया काव्य है शिशुपाल वधम। पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। भर्तृहरिणा किम लिखितम। भर्तृहरि ने क्या लिखा? भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा, तो भर्तृहरिणा नीति शतकम लिखितम। कालिदासेन किम कानि नाटकानि लिखितानि। कालिदास के द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय इति एतानि त्रीणि नाटकानि रचितानि। विष्णु शर्मणा किम ग्रंथम लिखितम। विष्णु शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो विष्णु शर्मणा पंचतंत्रम ग्रंथम रचितम लिखितम। कादंबरी केन विरचिता कथा। कादंबरी किसने लिखी? तो बाणभट्टेन कादंबरी विरचिता। संस्कृत भाषायाम विज्ञान संबंधिनाः मानव जीवन उपयोगिनाः के ग्रंथा सन्ति। तो इसमें लिखेंगे आप, जैसे संस्कृत भाषायाम आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्रम, नीति शास्त्रम आदि आदि करके कुछ 5-4 ग्रंथों के नाम लिख दो। एते ग्रंथाः संस्कृते मानव जीवन उपयोगिनाः लिखिता सन्ति। व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथ का अस्ति का च तस्य रचयिता। तो व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी अस्ति, आचार्य पाणिनि तस्य रचयिता अस्ति। तो इस तरह से आपने इसका करना है। और इससे आगे बढ़िए। देखिए, कालिदासेन रचिते महाकाव्य किस्त। कालिदास के द्वारा कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए? तो कालिदासेन कुमार संभवम और रघुवंशम द्वे महाकाव्य रचित। निर्देश के अनुसार उत्तर देंगे। विशेषण विशेष से छांटिए। त्रीणि नाटकानि में पहला विशेषण है, दूसरा विशेष है। रचिते महाकाव्य में रचिते विशेषण हो गया, महाकाव्य विशेष्य हो गया। विरचिता कथा में विरचिता विशेषण हो गया, कथा विशेष्य हो गया। मानव जीवनोपयोगिनः विशेषण और ग्रंथः विशेष्य। इसी तरह से कादंबरी बाणभट्टेन रचिता कथा, तो इति वाक्ये विरचिता इति क्रियाया कर्तृपदम किम। तो कथा विरचिता, क्या लिखी गई? कथा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर तीसरा देखो, कर्ता के 2 रूप होते हैं। एक कर्तृवाच्य में तो डायरेक्ट, जैसे बाणभट्टा कादंबरीम विरचितवान, तो यहाँ पर तो या अरचयत, तो यहाँ पर तो अरचित क्रिया का कर्ता सीधा बाणभट्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ कर्म वाच्य दे रखा है, पैसिव वॉइस दे रखा है, इसलिए बाणभट्टेन तीसरी विभक्ति कर दी गई। तो बाणभट्टेन कर्तृपद है, लेकिन यहाँ तीसरी विभक्ति है, ये पता होना चाहिए। अब ये है अष्टाध्यायी। आप देख सकते हैं, भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया था। अलग अलग साउंड निकली थी जो इसके चारों तरफ लिखी हुई है। आ ई उण री लृक ए ओंग आई औच हयवर टलन यमंगणनम झावाया गड़दस खापा चाटता हुआ कापाया ससर हल। इस तरह की साउंड निकली जो आचार्य पाणिनि ने पकड़ ली अपने दिमाग में, और उनसे अलग अलग सूत्र बनाने शुरू किए, और फिर सूत्रों से सूत्र जोड़ते चले गए। इस प्रकार लगभग 4000 के करीब सूत्र लिख डाले, और उसमें अष्टाध्यायी लिखी, जिसमें 8 लेसन है, और एक एक लेसन के अंदर 4-4 पार्ट हैं, जिसमें 32 पार्ट हो गए। तो वो अष्टाध्यायी है। ये थे वो आचार्य पाणिनि जिन्होंने पुस्तक लिखी। उनका कभी डाक के रूप में भी, डाक टिकट के रूप में भी ये चलता रहा। डाक टिकट की ही ये एक प्रतिरूप है आचार्य पाणिनि, जो संस्कृत के जनक ही माने जाते हैं। अगर संस्कृत में आचार्य पाणिनि नहीं होते तो शायद आज संस्कृत जीवित नहीं होती। तो इसके बाद देखो, संस्कृत व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथ का अस्ति क च तस्य रचयिता। व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथ
कौन सा है व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ? अष्टाध्यायी। और कौन उसका रचयिता है? आचार्य पाणिनि। प्रज्ञा अष्टाध्यायी इति व्याकरण से प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति। अष्टाध्यायी ये प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ है। पाणिनि च अस्य रचयिता अस्ति। और इसका रचने वाला है, रचनाकार पाणिनि थे। आचार्य पाणिनि इसके रचनाकार थे, इसके लिखने वाले थे। साधु युष्माभि अतीव मनोरंजिका ज्ञानवर्धनी च इयं प्रश्नोत्तरायोजिता। आपके द्वारा बहुत ही मनोरंजनकारी और ज्ञान बढ़ाने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो आपके द्वारा अतीव मनोरंजन करने वाली और ज्ञान बढ़ाने वाली इस प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया। अनया खलु संस्कृतस्य सामान्यः परिचयः प्राप्यते। इसके द्वारा निश्चय ही संस्कृत का सामान्य परिचय प्राप्त होता है, सामान्य जानकारी मिलती है। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की सबसे पुरानी भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यताया च मूलमस्यामेव निहितमस्ति। हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल इसी में ही निहित है। सर्वे छात्राः वयम् एतां भाषां मधुरां भाषां सदैव रक्षिष्यामः। हम इस मधुर भाषा की हमेशा रक्षा करेंगे। मिलित्वा सर्वे गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। वयम पठामः संस्कृतम, हम संस्कृत पढ़ते हैं। वयम लिखामः संस्कृतम, हम संस्कृत लिखते हैं। वयम वदामः संस्कृतम, हम संस्कृत बोलते हैं। प्रचारयामः संस्कृतम, हम संस्कृत का प्रचार करते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो। तो ये इसकी हिंदी लिखेंगे और इसमें आए प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। धन्यवाद।